नमस्कार दोस्तों। वर्कआउट प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन योर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। आपको अगर पता है कि आपको कसरत का क्रम क्या रखना है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मसला आ जाता है हमारी मेंटालिटी पे। अगर हम बात करें इंडिया की, तो एक मेंटालिटी बहुत प्रिवेल करती है, बहुत ज़्यादा चलन में है, वो है जस्ट रन मेंटालिटी। आप देखेंगे हमारे बड़े बुजुर्गों को, आप उनसे कहें कि जिम जाना है, हम जिम जाना चाहते हैं, तो कहेंगे अरे जिम जाके क्या होगा? दौड़ने चले जाओ। जिम जाके क्या होगा? वॉक पे चले जाओ। तो बेसिकली उसी मेंटालिटी को लेके हम जिम पहुँचते हैं और हम डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उसी से इंस्पायर होके उसको अपने एक्शंस में लेके आ जाते हैं। हम कार्डियो को इतना एक्सेसिवली कर लेते हैं कि कहीं न कहीं हमारी फ़िटनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। हाँ, अगर आपका जो गोल है वो एंड्योरेंस स्पेसिफिक है, तो डेफ़िनेटली आप कार्डियो को इतनी ज़्यादा तवज्जो दें, उसको इतना एक्सेसिव करें कि आपके रिज़ल्ट्स बेहतर होते चले जाएँ। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं फिटनेस की, आप बात कर रहे हैं मसल गेन की, आप बात कर रहे हैं फैट लॉस की, तो वो क्या तरीका है जिससे आप अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो रिसर्च कहती है कि आपको पहले करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और उसके बाद स्विच करना चाहिए कार्डियो पर। अब इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे कुछ बातें रखूँगा, शायद वो आपको समझ में आए और आप डिसीज़न ले पाएँ कि आपको अपने वर्कआउट प्लान्स में क्या चेंजेस लेके आने हैं। तो पहली चीज़ आती है मसल ग्लाइकोजन। आप जानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा। और अगर मेटाबॉलिज़्म की बात करें कार्बोहाइड्रेट और फैट की, तो फैट को लगता है समय। यानी कि अगर कोई एक्टिविटी लंबे समय तक होती चली गई, तो कहीं जाके फैट का मेटाबॉलिज़्म शुरू होगा। यानी कि कार्डियो जो वर्कआउट है, उसमें आपको जो ऊर्जा चाहिए वो कार्ब्स से भी मिल सकती है और फैट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो छोटे अंतराल के लिए होती है, तो ऊर्जा आपको सिर्फ़ मिलेगी ग्लाइकोजन स्टोर्स से, जो कि आपकी मसल्स के नीचे मौजूद रहता है। तो समझने वाली बात ये है कि आपको अगर ऊर्जा का स्रोत चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो आपको मसल ग्लूकोजन चाहिए। तो अगर आपने कार्डियो पहले किया, तो मसल ग्लूकोजन पूरा डिप्लीट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एनर्जी का स्रोत बचेगा कहाँ? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है फैट मेटाबॉलिज़्म या फैट बर्निंग इफ़ेक्ट, जो बहुत मेजर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि जो भी आपका ट्रेनिंग स्प्लिट है, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, तो आपके एमटॉर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। एमटॉर्स एक्टिवेट नहीं हुए, तो एमपीएस नहीं होगा, यानी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं, तो मसल बिल्टअप होगा कहाँ? दूसरी चीज़ कि अगर आप कार्डियो को बाद में करते हैं, तो ग्लूकोजन स्टोर यूज़ कर लिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। अब जब आप कार्डियो करना शुरू करेंगे, तो कार्डियो अपने एनर्जी के लिए इंतज़ाम करेगा फैट से, तो फैट का ऑक्सीडेशन होगा और फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है फॉर्म एंड इंजरी। अगर आप कार्डियो पहले कर लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी शरीर, आपकी मसल्स थक जाएँगी। थकने के बाद क्या होगा? जब आप वज़न उठाएँगे, आप लिफ्टिंग करेंगे, आप वेट्स के साथ खेलेंगे, तो आपकी फॉर्म एप्रोप्रिएट नहीं आएगी और चांसेस हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी मूवमेंट में कोई इंजरी ना हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मसल ग्लूकोजन कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो भी वर्कआउट आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो सही चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको कहाँ मॉडिफिकेशंस करने हैं सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स ऑफ मसल डेवलपमेंट एंड फैट लॉस। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें बताएँ कि अगला वीडियो आपको किस कंटेंट, किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम उस पे रिसर्च करें एंड वी विल गेट बैक टू यू द फैक्ट्स ऑफ साइंस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।